सौभाग्य की बात है अपने जन्मदिन रश्मि के लिए कि अपने साथ बड़े संत पूज्य चारुदत्त पिंगले जी उपस्थित हैं। ये चिकित्सा पेशा से आपका अचानक से अध्यात्म के क्षेत्र में आना ये कैसे संभव हो पाया है? मूलतः चिकित्सा का जो क्षेत्र है मुझे लगता है वो अध्यात्म के क्षेत्र का प्रारंभ होना चाहिए, क्योंकि ये जो मॉडर्न मेडिसिन है उसकी जो हेल्थ की डेफिनेशन का इवोल्यूशन हुआ है, उसमें पहले फिजिकल हेल्थ, फिर कहा नहीं फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, फिर कहा नहीं फिजिकल मेंटल एंड सोशल हेल्थ, और अंततः वो फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ ए पर्सन, इस तरह से हेल्थ यानी आरोग्य की वो व्याख्या करते हैं। तो प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि 50-60% पेशेंट ही ठीक हो पाते हैं और बाकी पेशेंट नहीं तो डॉक्टर बदलते रहते हैं, नहीं तो डॉक्टर पेशेंट की दवाई बदलते रहता है। ऐसे अनुभव काफी लोगों को, आपको भी शायद होगा। तो जब मैं गुरुदेव जी के संपर्क में आया तो हमारे जो गुरुदेव है सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी, ये अंतरराष्ट्रीय ख्याति के एक मानसोपचार तज्ञ साइकेट्रिस्ट थे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की दृष्टि से सेल्फ हिप्नोसिस और फिर कुछ हमारे जो मनोविकार होते हैं, मतलब बीमारी तो नहीं होती है, उसको दूर करने के लिए ऑटो सजेशन से लेके तो एक मॉड्यूल से कैसे हम अपने विकारों को दूर करें, उसको हम स्वभाव दोष और अहम निर्मूलन की प्रक्रिया के भी नाम से भी अपने व्यक्तिगत साधना के जीवन में करते हैं। तो गुरुदेव जी एक अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर भी थे और वे अंतर्राष्ट्रीय और एक आध्यात्मिक उच्च अधिकारी संत भी थे। तो उनके सानिध्य में आने के बाद जब एक आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव हुआ, गुरुदेव जी की दिव्यता का, उनके एक परमात्मा स्वरूप का अवतारत्व का जब अनुभव हुआ तो ऐसे लगा कि यह मेरे भी जीवन का एक ध्येय है। और उस दृष्टि से ही मैं गुरुदेव जी से जुड़ गया था। और फिर गुरुदेव जी ने 2003 में कहा था कि अध्यात्म केवल घर में बैठना और स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति की बात नहीं है, हमें राष्ट्र रक्षण और धर्म रक्षण भी करना है। और जो हमारे हिंदू भाई है जिनको धर्म शिक्षा नहीं मिली, उनको धर्म शिक्षित भी करना है। तो इस अभियान में 2003 से हम जुड़े हुए। तो इस तरह से एक अध्यात्म और फिर अध्यात्म चिकित्सा, चिकित्सा से अध्यात्म और अध्यात्म से भी राष्ट्र और धर्म रक्षण की ओर हमारा प्रवास हुआ। ये पहला अधिवेशन जो अपना गोवा में हुआ था वो 2012 में हुआ था। उस समय की संख्या और आज 11वें सम्मेलन की संख्या में वो देखकर कैसा लगता है? मुझे तो ये आनंद होता है कि पहले अधिवेशन की भी साक्षी आप रहे और 11वें अधिवेशन की भी साक्षी आप हैं। तो एक वाक्य में अगर कहूँ मैं, जैसे गंगा का जो उगम होता है हिमालय की कोप में, तो गंगोत्री में जैसे गंगा की धारा होती है, छोटी सी धारा बन के गंगा नदी निकलती है और रास्ते में अनेक बहाव, अनेक नदियां उससे मिलते मिलते फिर हरिद्वार आती है, उछलते कूदते, फिर प्रयाग में त्रिवेणी हो जाता है संगम, और फिर गंगा सागर में विराट स्वरूप ले लेती है। तो ऐसे लगता है कि ये त्रिवेणी संगम जैसा प्रयाग क्षेत्र का जो है वो पड़ाव अभी इस कार्य का हुआ है और शीघ्र ही गंगा सागर वाला जो भव्य दिव्य स्वरूप है उसकी भी अनुभूति हम सब लेंगे, ऐसे लगता है मुझे। 2012 में जब जो याद आ रहा है, 2012 में यहाँ मंच से घोषणा हुई थी भारत के हिंदू राष्ट्र होने का। उसके बाद जब मैं वापस गया तो मैंने भी डाला था पोस्ट कि भारत 24 में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। कई लोगों ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आपका दिमाग खराब हो गया है। तो लेकिन आज चर्चा जो हम लोग करते थे वो आज पूरी विस्तृत चर्चा में बदल गई। वो सही है। 2012 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, स्ट्रक्चर आयोग लागू करने का प्रयास हो रहा था, भारतीय संसाधनों पर मुस्लिमों का पहला अधिकार है, अल्पसंख्यकों का, इस प्रकार का वक्तव्य देकर हिंदुओं की पूर्ण दमन की नीति इस देश में चल रही थी। इस समय जहां स्वयं को हिंदू कहना या तिलक लगा के निकलना ऐसे कठिन परिस्थिति हिंदुओं के मन में थी, तो उस समय ये हिंदू राष्ट्र का घोष इस गोमांतक भूमि से हमारे गुरुदेव सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी की कृपा छत्र से हुआ था।
और उस समय जो असंभव सा लग रहा था वो आज हर मन में हिंदू राष्ट्र का निर्माण हुआ है, हर पॉलिटिकल पार्टी के मन में हिंदू राष्ट्र का निर्माण हुआ है, विश्व के अनेक देशों में हिंदू राष्ट्र का निर्माण हुआ है। ऐसे मुझे लगता है केवल फर्क इतना है कि समर्थन में हिंदू खड़े हो रहे हैं और जो हिंदू धर्म का उत्थान नहीं देख पाते हैं, जो भारत को विश्व गुरु या गौरवान्वित होते हुए नहीं देख पाते हैं, वो उसके विरोध में खड़े हो रहे हैं। मगर केंद्र बिंदु तो चिंतन हिंदू राष्ट्र का ही है। और इसलिए हम देख रहे हैं भारत के एक युवराज विदेश में जा जाके भारत को लांछन लगाते हैं कि भारत तो राष्ट्र है नहीं, राज्यों का संघ है, और फिर क्या क्या वो उटपटांग बातें कर रहे हैं। तो जो हिंदू धर्म और भारत से प्रेम नहीं रखता है ऐसे व्यक्ति ऐसे वक्तव्य कर सकता है, ऐसे लगता है। जबकि भारत में आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भी पूजा अर्चना करेंगे वो सब मंत्र एक ही है। तो ये भारत तो एक है, ये सब स्पष्ट होता है। नहीं, जिनको अध्यात्म पता नहीं उनको अध्यात्म और राष्ट्र परिप्रेक्ष्य क्या समझा है, ऐसे कभी मेरे मन में विचार आता है। मेरा तो प्रश्न उस युवराज को इतना ही है कि आपके नाना जी ने एक राष्ट्रपति ये पद इस देश में क्यों रखा? इस देश का जो राष्ट्रगान है उसको, राष्ट्रगान है हमारा, राष्ट्रगीत है, राष्ट्रपति है, तो यहाँ पे राष्ट्र के नाम से ये संज्ञा आपके नाना जी ने रखे और आप अपने नाना जी को ही मूर्ख और झूठे साबित करोगे तो ऐसा पुत्र तो उसी घर में मिल सकता है जो अपने कुल और परिवार को बर्बाद करेगा। तो ऐसे हाथ में अगर देश जाएगा तो देश भी बर्बाद होने की संभावना तो निश्चित होती है। आपने पॉलिटिकल पार्टियों की बात की है, पॉलिटिकल, तो एक अटपटा सा नहीं लगता कि जब सभी 526 राजाओं का विलय पत्र तैयार हुआ था, वो सारे 526 राजा हिंदू राजा थे, क्षत्रिय राजा थे। उन्होंने ये सोचकर विलय होना स्वीकार किया कि एक बृहद हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा, लेकिन उन्हें धोखा दिया गया। ये सो कॉल्ड पॉलिटिकल सिस्टम जो आज की है, इसमें एक भी पार्टी अपने आप को हिंदूनिष्ठ कहने की ताकत नहीं रखती है। तो ये क्या हिंदुओं के साथ छलावा नहीं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। भारत का जो निर्माण हुआ है वो 565 संस्थानों के विलीनीकरण से, उसमें से 13 इस्लामिक थे, जिसके कारण पाकिस्तान का निर्माण हुआ। उसमें से निजाम वगैरह जो थे भारत में विलय हो गए। कश्मीर हिंदू था परंतु वहां जबरन हो लेने का प्रयास कर रहे थे। तो संविधान सभा में 3 बार सेकुलर शब्द डालने के लिए कोई गुजरात के एक व्यक्ति ने 3 बार प्रस्ताव दिया था। तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि मैंने तो सब राजाओं को यह आश्वासन दिया है कि आप सब हिंदू राजा आएंगे, भारत हिंदू राष्ट्र होगा, तो हम सेकुलर घोषित नहीं कर सकते हैं। और संविधान में उन्होंने राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, महावीर, गौतम बुद्ध के नाम भी डालकर ये नास्तिकों का राज्य नहीं है, ये हिंदुओं का राज्य है, ऐसा दिखाने का प्रयास किया था। सेकुलरिज्म शब्द का नास्तिकता यानी धर्म विरोध, इस प्रकार का उपयोग होने का डर भी वो चर्चा में आया था और इसलिए ये शब्द न डालने का एक निर्णय वहां पे हुआ। परंतु जब उन्होंने पूछा फिर अल्पसंख्यकों का क्या, तो अधिकृत तौर पे जब घोषणा होती है हिंदू राष्ट्र, तो जैसे बांग्लादेश में इस्लामिक राष्ट्र है, तो वह माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हो सकते हैं क्योंकि वहां पे माइनॉरिटी करके हिंदू का रक्षण करना चाहिए। परंतु हम देखते हैं कि पाकिस्तान में 12% से 2 पर आया, बांग्लादेश में आप 22 से 2 पर आए हैं। तो अघोषित हिंदू राष्ट्र कह के भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया संविधान में, परंतु अघोषित हिंदू राष्ट्र रख के सेकुलर शब्द नहीं डाला, परंतु आर्टिकल 29 और 30 को डालकर उन्होंने अल्पसंख्यकों को प्रोटेक्शन देकर अप्रत्यक्ष विश्वास बताया कि हिंदू राष्ट्र है। परंतु ये 552 हिंदू राजाओं की पीठ में कांग्रेस पार्टी ने खंजर घोपा है, ये हमें ध्यान में लेने की आवश्यकता है, क्योंकि नेहरू ने बाद में किसी का सुना नहीं। उन्होंने सेकुलर कैम्पनिज्म की नीति को लागू किया और उनकी बेटी जो बाद में प्रधानमंत्री बनी, उसने तो संविधान सभा के सभी सदस्य, संविधान निर्माते और भारतीय जनता की पीठ में खंजर घोंपकर संविधान सभा में जो चर्चा हुई थी कि ये शब्द नहीं डाला जाएगा, तो
उसके साथ भी प्रताड़ना करते हुए आपातकाल में एक तरफा जब अपोजिशन जेल में था, मीडिया सेंसर थी, इस ऐसे अवस्था में उन्होंने सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द डालकर भारत के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात करने वाला वो काला दिन था भारत के इतिहास का। तो भारत अधिकृत तौर पर हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए था, वो अघोषित हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास किया, और अघोषित राष्ट्र हिंदू होने के बाद भी नीति तो हिंदू विरोधी लागू करके प्रत्यक्ष इस्लामिक और मिशनरियों के राज्य की स्थापना का प्रयास कांग्रेस द्वारा किया गया। ये अत्यंत व्यथित करने वाला भारत का काला इतिहास है, ऐसे मुझे लगता है। इसमें एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, 42वां संशोधन जो हुआ जिसमें सेकुलरिज्म शब्द डाली गई, वो ऑर्डिनेंस के थ्रू आई थी जी। उस समय पूर्ण सभा नहीं थी, लेकिन उसके तुरंत बाद जनसंघ की सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी, तो इन लोगों ने उसे डिमोलिश क्यों नहीं किया? क्या उसके लिए जिम्मेवार नहीं है? बहुत सही बात है। अगर इंदिरा गांधी ने कोई गलती किया है तो बाद में आने वाली सरकार ने उसको निरस्त करना अत्यंत आवश्यक था, परंतु हिंदू हित, मेजॉरिटी हिंदुओं का हित देखने वाले राज्यकर्ताओं के हाथ में सत्ता ही नहीं थी। कोई अमेरिका के पपेट बन के कार्य कर रहे थे, तो कोई रशिया के पपेट बन के कार्य कर रहे थे, और क्रिश्चियन स्टेट, मिशनरी स्टेट भारत को सेक्युलर इसलिए बनाना चाहते थे कि मिशनरी आए यहाँ पर, धर्मांतरण का काम बने और उनकी जनसंख्या बढ़े। तो ये यूरोप अमेरिका के एजेंडे के तहत, अंतरराष्ट्रीय देशों का अटैचमेंट के तहत आने वाले तथाकथित पार्टियों ने भी ये दूर न करना, ये अति विश्वासघात का उदाहरण है, ऐसा लगता है। जो आज सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, सभी जगह संविधान की बात होती है, तो ये खुद उन नेताओं को इस संविधान पे कोई विश्वास तो है नहीं, जिस संविधान का 152 बार अमेंडमेंट कर दिया गया, तो ये कैसा विश्वास का संविधान है? एक तो सबसे पहली बात ये मानना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान लिखते समय बताया था कि हमने तो 2-3 वर्ष में लिखा है, जितना हमें समझ में आया उस परिप्रेक्ष्य में हमने लिखा है, ये परिपूर्ण होने का दावा हम नहीं करते हैं। और इसलिए उन्होंने 368B के तहत एक प्रावधान रखा था कि समय समय पे जब समस्या आएगी तो संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा, और उसके उन्होंने प्रावधान रखा था। और 50 में संविधान लागू होने के बाद 1951 में पहला जो परिवर्तन है वो स्वयं डॉक्टर अंबेडकर जी के नेतृत्व में ही हुआ था। अब इसमें इतने 125 से अधिक जो कुछ परिवर्तन हुए हैं, इसका मतलब कि संविधान में काफी बातें परिवर्तन करने जैसी है। परंतु सबसे महत्व की बात है कि संविधान ने जो आश्वासन दिया था कि समान नागरिक कानून तुरंत बनाओ, राष्ट्रीय स्तर पर गोहत्या बंदी कानून लाओ, राष्ट्रीय स्तर पर धर्मांतरण विरोधी कानून लाओ, तो 75 वर्ष में कोई पॉलिटिकल पार्टी इस संविधान को लागू करने का उन्होंने प्रयास नहीं किया। तो जब हिंदू कोई बात करता है या हिंदू राष्ट्र की मांग होती है, तो बहुत से पॉलिटिकल या कम्युनिस्ट फोर्सेस, सेक्युलर फोर्सेस, प्रोग्रेसिव फोर्सेस ये कहते हैं कि ये आप संविधान का अवमान कर रहे हैं। परंतु संविधान ने जो 3 वचन दिए थे उसको आज तक लागू नहीं किया, तो संविधान को तो ताक पर इन पॉलिटिकल पार्टियों ने रखा हुआ है। संविधान का सबसे अधिक अगर अवमान किसी ने किया है तो इन पॉलिटिकल पार्टियों ने किया है। तो वो किस बात से संविधान की दुहाई देकर दूसरे को कहते कि आप संविधान मानो? प्रश्न ये है कि पॉलिटिकल पार्टी ने कितना संविधान माना है, और संविधान के कौन से परिप्रेक्ष्य में पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन का फॉर्मेट दिया है वो भी समझा है। संविधान में तो पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन का कहीं उल्लेख ही नहीं है। तो गैर संवैधानिक अगर अनेक बातें हो रही है तो संवैधानिक प्रक्रिया से 368B से आप सेक्युलर सोशलिस्ट शब्द को हटाकर ये संविधान सनातन हिंदू वैदिक संस्कृति की रक्षा करता है, उसके धर्म परंपराएं, उसका इतिहास, उसका विज्ञान
और उसकी आस्थाओं को संरक्षित करता है, ऐसे एक लाइन डाल दीजिए, यही एक मांग है हिंदू राष्ट्र करने के लिए। ये मुसलमान लोग जब वोट करते हैं, आप उनके प्रैक्टिस को देखें, वो टैक्सफुली वोटिंग करते हैं। उन्हें जहां लगता है कि कोई हिंदुवादी पार्टियां हैं उसको समाप्त करना है, तो कभी कांग्रेस को वोट दे देंगे, कभी कम्युनिस्ट को वोट दे देंगे, कभी किसी को वोट दे देंगे। लेकिन हिंदू कभी भी हिंदुओं के मुद्दे में वोटिंग नहीं करता, तो क्या हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी नहीं है? आप तो कह रहे हैं वो बात सही है कि हिंदुओं के इस पे वोटिंग नहीं करता है, परंतु मैं इस समस्याओं को 1947 और 50 तक लेके जाना चाहता हूँ। ये जो नैरेटिव बिल्डिंग किया है कि लोकतंत्र ये बहुत आधुनिक व्यवस्था है, यूरोप की परिपूर्ण व्यवस्था है और वही भारत का ताजमहल है, तो ये लोकतंत्र जबरन थोपा गया है 1935 का इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट के थ्रू। ये जो प्रक्रिया किया गया है, ये ब्रिटिश निर्धारित व्यवस्था भारत में लागू किया है। तो ये षड्यंत्र तो 1935 का ब्रिटिश का षड्यंत्र है। इसमें जो दूसरा परिप्रेक्ष्य है कि जो ब्रिटिश हम पर संविधान लिखने के लिए जबरदस्ती कर रहा था, वो ब्रिटिश ने स्वयं का संविधान लिखित क्यों नहीं है, ऐसा प्रश्न हमारे किसी संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश को पूछा नहीं। ये हमारे तात्कालिक राज्यकर्ताओं की गलती, नेहरू और गांधी परिवार की। और ये कौन सा षड्यंत्र था, किस बात के लिए नेहरू या कांग्रेस ब्रिटिश के लिए बिक गई थी, इसका पहले अनुसंधान होना आवश्यक ऐसे लगता है। और इसका तीसरा जो मुद्दा है कि आप ब्रिटेन को देखिए, अमेरिका को देखिए, वो बहुत होशियार लोग हैं, उन्होंने अपने 2 पार्टी डेमोक्रेसी रखा है और उस समय उन्होंने समर्थन दिया था कि आपकी जनसंख्या अधिक है इसलिए हम मल्टी पार्टी दे रहे हैं। मगर ये ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस था, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी डेमोक्रेसी के थ्रू लगाई थी। उनको पता था कि मेजॉरिटी हिंदू जब बढ़ जाएगा तो माइनॉरिटी को क्लस्टर करके हिंदू विरोधी डेमोक्रेटिक राजनीति करते आएगी। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, वो हमें समझने की आवश्यकता है। और ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के पीछे भारत की जनसंख्या है ये बताना कितना बड़ा षड्यंत्र था, वो मैं नेपाल के परिप्रेक्ष्य में समझ पाया। नेपाल की जनसंख्या तो 3.5 करोड़ है, उस पर 15-20 पार्टियों की डेमोक्रेसी थोपकर और नए ये प्रांतीय व्यवस्था लागू कर इकोनॉमिकली भारत को जैसे बर्बाद किया, एक राजकीय दृष्टि भारत को जैसे बर्बाद किया, वैसे ही ये यूरोपियन मिशनरी शक्तियां, यूरोपियन मिशनरी देश नेपाल को भी कन्वर्शन के माध्यम से बर्बाद करने की प्रक्रिया में लगे हैं। तो अगर 2 पार्टी की भी अगर पॉलिसी यहाँ लागू कर देते हैं तो भी 80% समस्या तो ऐसे छूट जाएगी, ऐसे मुझे लगता है। और आपने जो प्रश्न उठाया था कि हिंदू राजनैतिक दृष्टि से जागरूक नहीं, क्योंकि उसको लगा था कि डेमोक्रेसी में हम मेजॉरिटी है और हमारे जो मांगे हैं वो बिना मांगे ही वो पूर्ण कर देंगे, ऐसी झूठी आशाओं में हिंदू जी रहा था। और अपनी मांगे मनवाना पड़ता है। डेमोक्रेसी में जागरूक, संगठित और क्रियाशील नागरिकों की शक्ति ही सरकार से काम करवा सकती है। इस बारे में अत्यंत असावधान रहा है हिंदू, यानी एक तरह से हम मूर्ख बने हैं और हमने अपना राजनीतिक पराभव कर लिया था, तो वही गलती हम दुरुस्त करेंगे। अब हम संगठित रूप से अपनी मांगे सभी पॉलिटिकल पार्टियों के सामने रखेंगे और जो हमारी मांगे पूर्ण करेंगे उनके पीछे हिंदू शक्ति खड़ी होगी। इस प्रकार का अभियान हम चलाएंगे। ये 24वें लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो हम लोग 24वें लोकसभा चुनाव में जाने के पहले जो भी पॉलिटिकल पार्टियां जा रही हैं उनसे एक शपथ पत्र ले लें। क्या ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप हिंदू राष्ट्र करोगे तो हम सारे हिंदू आपको सपोर्ट करेंगे? वो लिखित में दो, हाँ, बातों में नहीं। मूलतः एक जो आक्षेप लेते हैं कि आप हिंदू की बात करते तो हिंदू तो कम्युनल है, रिलीजियस है और ये तो फिर सेकुलर संविधान में नहीं चलता है। तो ठीक है, बाला साहब ठाकरे के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि हिंदू एक ऐसा धर्म है जिस पर आचरण करने से वो आदर्श जीवन पद्धति होती है, ये कोई पंथ नहीं है। परंतु आदर्श धर्म के जो तत्वज्ञान है और तत्वज्ञान में जो आचार धर्म बताया है, तो आचार धर्म कोड ऑफ कंडक्ट होता है, तो एक प्रकार से वो
रिलीजियस कोड होता है, और वो दृष्टि से देखें तो हिंदू एक कृतिशील आचरण में धर्म परंपरा है, वो कोई मजहब या रिलीजन नहीं है। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र की मांग हो या हिंदू का नाम से कोई राजनीतिक प्रक्रिया हो, तो वो अत्यंत संवैधानिक है। हिंदू शब्द जो है वो संविधान ने उसको डिफाइन किया है, तो वो एक संवैधानिक ये है, तो हिंदू राष्ट्र की मांग अत्यंत संवैधानिक है। हमारी अभी जो मांग है कि हमारी हिंदुओं की जो मांगे है, तो पॉलिटिकल पार्टी उस मांगों को वचन देकर अपने मैनिफेस्टो में उसको सहभाग कराए उसका, और पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष अपना एक एफिडेविट लीगल सिस्टम के सामने करके जनता के सामने जारी करे कि हम वचन देते हैं कि हमने जो कुछ मैनिफेस्टो में बोला है उसका अमल हम करेंगे, अन्यथा हम क्रिमिनल मतलब लीगल उसके लिए कमिटेड है, प्रोसीडिंग के लिए कमिटेड है। ये इसलिए कहना है क्योंकि किसी दो व्यक्ति का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ, तो जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता है और सिद्ध होता है तो उसको शिक्षा देता है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी खुलेआम मैनिफेस्टो से कोई जनता को आश्वासन देते हैं और सत्ता पे आने के बाद लोकतंत्र का खून करके जनता के साथ विश्वासघात करके जब वो अपने आश्वासन की पूर्ति नहीं करते हैं, तो ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ही होता है, मतलब आपने जो वचन दिया है उसका भंग होता है। परंतु ये बड़ी विडंबना है कि पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो के आश्वासनों को पूर्ति न करना गुनाह नहीं माना गया है, ये बड़ी गलत प्रावधान है। तो जिस तरह से सामान्य नागरिकों के लिए अगर लॉ ब्रीचिंग के कारण, कॉन्ट्रैक्ट लॉ ब्रीच होने के कारण अगर शिक्षा का प्रावधान है, तो पॉलिटिकल पार्टी भी जनता को जो खुलेआम व्यासपीठ से और मैनिफेस्टो से जो वचन दे रही है, वो अगर ब्रीच होता है तो वो भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपलब्ध रहे, ऐसा एक अधिकृत कानूनी बदलाव करे, एफिडेविट करे, तो जनता अति विश्वास के साथ ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के पीछे समर्थन में जरूर खड़े रहेंगे, ऐसे मुझे लगता है। जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपना कीमती समय दिया, हमारे दर्शकों को अच्छी जानकारियाँ दी, और उम्मीद करते हैं कि आने वाला काल हिंदू राष्ट्र का होगा और हिंदुओं का वैभव फिर से संसार में बढ़ेगा। जी जी, बहुत बहुत आभार। आपने भी आपके इस चैनल पर हमें आमंत्रित किया, कुछ मुद्दे अभिव्यक्त करने का सवाल दिया, और मुझे जो लगता है कि सेंगोल की जो स्थापना नए भारतीय संसद में हुई है, और जिस तरह से ऋषि परंपरा, गुरुकुल और एक सनातन धर्म परंपरा का एक प्रतीकात्मक उस संसद में दिया है, तो हमें आशा है कि जल्दी ही हिंदू राष्ट्र की ओर बड़ा कदम उठाया जाएगा और हिंदुओं की जो अनेक वर्षों से जो मांग है उसको पूरा किया जाए। इस आशा के साथ मैं आप सभी जनता से आह्वान करता हूँ कि आप हिंदू व्यक्ति करके अपना मैनिफेस्टो बनाइए, आपके आजू बाजू के हर व्यक्ति तक पहुंचे कि आपको जो भी वोट मांगेगा उसको कहने के लिए ये हमारा मैनिफेस्टो है, इस बात का लिखित आश्वासन आपके मैनिफेस्टो में आते तो हम आपके साथ हैं। आप स्थानिक कारपोरेटर हो, एमएलए हो, एमपी हो, एमएलसी हो, उन तक अपने मैनिफेस्टो को पहुंचाएं और उनकी राजनीतिक पार्टी के मैनिफेस्टो में वो अधिकृत तौर पर लिया जाए, इसके लिए आग्रही रहे, और जो हमारी मांगों को मैनिफेस्टो में लेकर आश्वासन देकर प्रत्यक्ष पूर्ति करेगा, उसके पीछे सब हिंदू सभी शक्ति के साथ खड़े होंगे, ऐसा आश्वासन उनको देना आवश्यक है, ऐसे मुझे लगता है। नमस्कार।